हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वक्त और उम्र रुकती नहीं है, अपनी रफ्तार से बढ़ती ही रहती है। मेरी भी बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही होगी। और धीरे धीरे वो समय आ जाता है जब कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सिग्नल मिलने लगता है कि अब रिटायर होना है। हो सकता है कि अभी आपके लिए ये समय दूर हो, लेकिन धीरे धीरे आ ही जाएगा। कुछ लोग रिटायरमेंट की बात आते ही या उसका समय आते ही कुछ मायूस से हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था कि ये आगे का जीवन कैसे बीतेगा। कभी लगता था बहुत अच्छा है, अच्छा बीतेगा, और कभी लगता था कि पता नहीं कैसे होगा। लेकिन आज मुझे रिटायर हुए 5 साल से अधिक का समय हो चुका है, और अपने अनुभव के आधार पर मेरी जो भावना हुई है वो ये है कि ये रिटायरमेंट नहीं है, ये रीबर्थ डे है। और मेरी इस सोच के पीछे क्या अनुभव है और इसके क्या प्रभाव हमारी आगे की ज़िंदगी पे पड़ते हैं, आइए इस वीडियो में इस इशू को डिटेल में जानते हैं। अपना नॉर्मल काम रोक देने या रिटायर होने के बाद हमारी सोशल लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के समय होती थी या लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय में जो फीलिंग्स हम में हुई उसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब ही उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब आप मानिए कि रिटायरमेंट के बाद सोशल लाइफ कम हो जाती है और वो धीरे धीरे और कम होती जाती है, तो क्या फीलिंग्स आएंगी। लेकिन हम अगर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा दूर से होलिस्टिक रूप से देखें तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कपड़ा या ड्रेस खरीदने या साड़ी खरीदने दुकान में जाते हैं। पहले आप उस कपड़े को छू के देखते हैं, फिर उसे पहन के शीशे में देखते हैं, तो जो सारी बात नज़र में आती है उसका एक प्रभाव दिल पे अलग होता है। जब हम चीज़ों को थोड़ा दूर से हट के देखते हैं तो हमें उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयाँ अच्छे से समझ में आती हैं कि ये होलिस्टिक रूप में हम इसको कैसे लें। इसलिए ज़रूरी है कि अपने पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड को अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा दूर से पूरी ज़िंदगी को होलिस्टिक रूप में देखें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें से 15 से 20% लोग 100 वर्ष तक जी सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में कुल 1200 महीने होते हैं। इन 1200 महीनों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। शुरू के 12 वर्ष एक छोटा बच्चा जिसे ना कोई बोध होता है, ना समझ होती है, वो इतना सब पे निर्भर होता है कि अगर उसकी केयर न ली जाए तो शायद वो इस जीवन में, इस ज़िंदगी में, इस धरती पर रह भी नहीं पाएगा। उसको भूख लगने से लेकर कपड़े तक, उसकी सफाई तक के लिए किसी को उसकी मदद करनी होती है। हमारे माँ बाप और बड़े वो करते हैं। इस रूप में हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और हम किसी भी तरह से इस समाज के लिए कोई यूज़फुल नहीं होते हैं। इस प्रकार 12 वर्ष में लगभग 144 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद के 12 वर्ष का एडोलेसेंस पीरियड होता है। हमारे दोस्त, स्कूल, कॉलेज, बहुत तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होता है, पर कुछ लोगों के लिए बाहर में, समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स, पैसे की कमी, पेरेंटल रिस्ट्रिक्शंस, इतनी ज़्यादा गाइडेंस, कुछ परेशानियां होती हैं। अल्टीमेटली वो समय भी बीत जाता है। 25 वर्ष लगभग का समय हो जाता है। इस पीरियड में 1200 में से 300 महीने बीत जाते हैं, यानी लगभग 1/4 पीरियड हमारी ज़िंदगी का चला जाता है। इस पीरियड में हम समाज के लिए कोई यूज़फुल नहीं होते, और उसके बाद का समय आता है जिसमें अक्सर लोग या तो नौकरी कर रहे होते हैं या आगे की पढ़ाई कर रहे होते हैं, थोड़े कमिटेड हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के प्रति। कुछ लोग फैमिली शुरू कर देते हैं, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन थोड़ी इंडिपेंडेंस हमारी बढ़ जाती है। हमारे पास पैसा होता है, डिसीजन लेने की शक्ति होती है।
कई बार बहुत अच्छा समय बीतता है, हम घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, परेशानियों को भी डील करते हैं। ये ज़िंदगी का मेन पीरियड होता है, समाज के लिए एक यूज़फुल पीरियड होता है। और इस तरह से उस कमिटेड पीरियड में अगर हमारी कोई पैशन या इच्छा है भी तो हम उसको आगे के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है। धीरे धीरे मोटा मोटी 60 वर्ष की उम्र तक जब आपका रिटायरमेंट होने का समय आता है, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट लगभग पूरे हो जाते हैं। इस 60 वर्ष की उम्र आने तक 1200 में से 720 महीने बीत चुके होते हैं और अब आ जाता है हमारा आर डे, यानी रिटायरमेंट डे। आगे की पीरियड में हमारी उम्र 70 होगी, 80 होगी, 90 होगी, 100 होगी या उससे अधिक भी हो सकती है। इस बारे में कोई नहीं जानता और इस पे निर्भर करता है कि हमारे पास कितने महीने बचे हैं। ये लगभग 300 से 400 प्लस माइनस कुछ महीने हो सकते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार अब होता है हमारा रीबर्थ, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज है, मनी है, मैच्योरिटी है, समझ है, पैशन है, जो हमें पता है कि हमें क्या करना है। कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि मेरा पैशन क्या है। अब हमें सब कुछ पता है और हमारे पास सब कुछ रिसोर्सेज हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी हो सकती है और वो है हेल्थ की। लेकिन इसके लिए आपको यंग उम्र से ही थोड़ा ख्याल रखना होगा कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। आप न्यूट्रिशियस खाना खाएं, आप एक्सरसाइज करें, आप मेंटली भी हेल्दी रहें। अगर आप में ये सब है तो वो क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आप में जो भी पैशन था उसको आप साकार कर सकते हैं। आपकी जो भी हॉबीज़ थी उसको आप अंजाम दे सकते हैं। आपके मन में जो भी हो कि मैं मरने से पहले करना चाहता हूँ, वो आप कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और एक मेमोयर भी बना सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते हैं, ज़रा ये सोच के देखिए। अधिकतर नोबेल लॉरिएट 60 से अधिक उम्र के होते हैं। आपने जॉन बी गुडएनफ का नाम शायद सुना हो, जिन्होंने केमिस्ट्री में 97 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज़ हासिल किया और उन्होंने वो चीज़ बनाई जिसका हम सब यूज़ करते हैं। आपकी सेल की बैटरी और कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, जिससे आप आगे आने में कितना उसे इस्तेमाल करेंगे। आज भी वो रिसर्च कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। डॉक्टर मैनफ्रेड स्टेनर, ये एक MBBS डॉक्टर हैं। बहुत पहले ही इनकी इच्छा थी कि वो फिज़िक्स पढ़ें, मगर परिवार ने उन्हें MBBS में ठेल दिया। रिटायर होने के बाद वर्ष 2000 में उन्होंने फिज़िक्स की पढ़ाई की और 89 वर्ष की उम्र में फिज़िक्स में MIT से PhD की डिग्री हासिल की। कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने 62 वर्ष की उम्र में KFC बनाया। KFC कितना मशहूर है आप जानते ही हैं। फौजा सिंह की उम्र 100 वर्ष है। ये एक ब्रिटिश सिख हैं जो मैराथन दौड़ते हैं 100 वर्ष की उम्र में भी। आप गूगल पे जाइए, गूगल 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के अचीवमेंट से भरा पड़ा है। इसीलिए मैं इस आखिर के लगभग 400 महीने की शुरुआत को रिबर्थ बोलता हूँ और इस पीरियड को एडल्टहुड के बाद फ्रीडमहुड बोलता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब 5 वर्ष पहले लगभग रिटायर हुआ था, उसके बाद से अब मेरी सेहत ज़्यादा अच्छी है। मैं मेंटली अलर्ट हूँ। मैंने ये YouTube चैनल पूरी रूप से सीख के नई रूप से शुरू की। आज 60-65 से ज़्यादा वीडियो मैंने पोस्ट कर दिए हैं। पहले के बनिस्बत मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ज़्यादा घंटे काम करता हूँ और इसीलिए इस पीरियड को मैंने ये कहा है कि आर डे को रिटायरमेंट डे कहना एक मिसनोमर है। इस आर डे का मतलब है रिबर्थ डे। तो आप भी इस लिबरेटेड फ्रीडमहुड पीरियड का पूरा लाभ उठाइए। कई लोग पुराने विचारों के बंधक हो जाते हैं, हॉस्टेज हो जाते हैं और उसके बाद वो डिप्रेस रहने लगते हैं। इसलिए शायद जॉर्ज इलियट ने कहा है, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट
you might have been। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को और अपने और जानने वालों को इसको शेयर करिएगा। मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करने की अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर करिए, इसको लाइक भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।